प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपसे करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं या आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब भी हम किसी चैप्टर की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं तो आप केवल उसका पहला भाग तो ठीक ठीक देखते हैं, उसके बाद बाकी का जो दूसरा पार्ट होगा या तीसरा या चौथा होगा उसमें बहुत ही कम रुचि लेते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? जबकि मैं आपको एक बात सच्चाई के साथ बताऊं तो वो ये है कि जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और वो तो बाद वाली वीडियोस में होते हैं। अरे मानिए कोई भी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके बारे में हमें जानकारी देनी होगी, सारे रूल्स बताने होंगे, छोटी छोटी बातें बतानी होंगी, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो तो सारे बाद में होते हैं। जबकि मैंने देखा आप बाद वाली वीडियो तो देखते ही नहीं, तो इसमें तो आप ही का नुकसान है। और उसमें फिर हमको भी ऐसा लगता है कि पता नहीं बाद वाली वीडियो में क्या गलती हो गई या फिर क्या हमने अच्छा नहीं पढ़ा है जो आपने वो देखी नहीं। तो आपसे यही मेरा कहना है कि जो कोई भी अभ्यास हम स्टार्ट कराते हैं, जैसे आज एक नई अभ्यास आपके लिए लेके आए हैं, एवरेज औसत, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी अभ्यास है और क्वेश्चन भी बड़े अच्छे अच्छे बहुत बहुत सुपर होंगे। सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस अभ्यास के कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं बचेगा। लेकिन मेरा कहना आपसे यही है कि आप इसकी जितनी भी क्लास हो, भाई ऐसा तो है नहीं बहुत अच्छा टॉपिक, बड़ा टॉपिक भी है कि 4 क्वेश्चन में समाप्त हो जाएगा। जितने भी टाइप होंगे सारे मुझे आपको कराने होंगे तो थोड़ा समय लगता है, एक वीडियो 2 या 3 क्लास या 4 क्लास में समाप्त होगा। तो आप सारी क्लास देखें, बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। और बाकी चलते हैं, हम देखें कि एवरेज में किस किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और क्या फार्मूला होगा। सबसे पहले जानेंगे हम एवरेज को। कि वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर कर दिया करो, जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कनेक्ट हो पाएँ, जुड़ पाएँ। ये बात बार बार बताने की नहीं होती, आप खुद समझदार हैं, इतना समझ लिया करो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे एवरेज को। अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, आपको पता भी होगा कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर है भाई? औसत जो होता है वो बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमें पता होना चाहिए। हालांकि इस फॉर्मूले का जो यूज है हम ना के बराबर करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमें जो रूल है, जो वास्तविक रूल है, वो तो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं अब कि इस फॉर्मूले का कैसे कैसे प्रयोग होगा। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया हमारा, आप देखते रहें, एक भी क्वेश्चन आप छोड़े ना, कोई क्वेश्चन मिस ना करें। बहुत ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आप देखते रहें। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्याओं 87, 92, 86, 89, 93 और 99 का एवरेज बताइए, औसत कितना होगा। आप बिल्कुल बताएंगे जी कि इनका जो औसत होगा और वह कितना होगा। आप देखें, हमसे पूछा है बताइए इन सभी संख्याओं का जो एवरेज होगा, जो औसत होगा और वह कितना होगा। अच्छा, औसत बराबर आपको पता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन अभी नहीं, जब जरूरत होगी तब। फिलहाल में आप मुझे एक बात बताइए कि ये जितनी भी संख्याएं हैं, 87 है, 92, 86, 89, 93, 99, ये सारी संख्याएं क्या आपको 90 के आसपास की दिखाई दे रही हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। तो मैं ऐसा माने लेता हूं कि इन सभी संख्याओं का जो एवरेज था वो 90 था। ऐसा मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल एवरेज क्या होगा वो हम अभी देखेंगे कि वास्तव में 90 ही होगा। वैसे विकल्प में है भी, हो सकता है 90 भी हो, पता नहीं, आगे चलेंगे।
अब हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने ये मान लिया अपनी तरफ से कि माना इन संख्याओं का जो एवरेज था वो 90 था। क्यों? क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं सभी मुझे 90 के आसपास दिखाई दे रही हैं। अब आप पहली संख्या पे आओ। भाई पहली संख्या 90 से कितनी कम है? आप कहेंगे सर पहली संख्या तो 90 से 3 कम है। भाई जो एवरेज है, एवरेज अगर 90 है तो इसका मतलब प्रत्येक के हिस्से में 90-90 आया होगा, जबकि इसके हिस्से में तो 3 कम है, ये तो 87 है। आप देखेंगे ये संख्या 90 से 2 ज़्यादा है, ये संख्या 90 से 4 कम है, ये संख्या 90 से 1 कम है, ये संख्या हमारे माने हुए एवरेज से 3 ज़्यादा है, ये संख्या हमारे माने हुए एवरेज से 9 ज़्यादा है। और बस ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। ना तो किसी को, देखिए ये जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ ये केवल कैलकुलेशन आसान करने के तरीके हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन है, आप देखते रहें, आगे बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही कठिन वाले क्वेश्चन हम चुटकियों में कर लेंगे इस प्रकार से। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो माना हुआ एवरेज है वो कितना है? 90, जबकि ये वाली संख्या जो है वो 90 से कितनी कम है? 3 कम है। भाई ये संख्या 90 से 3 कम है, ये वाली संख्या 90 से 3 ज़्यादा है, तो -3 + 3 खत्म हो गए आपस में। मैं कह सकता हूँ कि ये 3 कम है तो ये 3 ज़्यादा है, इसका मतलब 93 और 87 दोनों का एवरेज 90 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो +9 और +2, भाई +9 और +2 मतलब +11 हो गया, -4 और -1 -5 हो गया, 11 में से 5 को घटाऊं तो 6। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इन सभी संख्याओं का जो योग है वो एवरेज से 6 ज़्यादा है। भाई इन सभी संख्याओं का जो योग है, ठीक है, वह कितना है? 6 ज़्यादा है। हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज कि ओरिजिनल एवरेज कितना था, तो जो योग है संख्याओं का वह कितना ज़्यादा आ रहा है? आप कहेंगे सर 6 ज़्यादा आ रहा है। संख्याएं कितनी हैं? 6, तो इस 6 को इन 6 में बांट दो। आप देखेंगे 6 एकम 6 और 90 और 1 91, ये इन संख्याओं का सही औसत हो गया। अरे आया कुछ समझ में? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे देखें, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि 76, x, 84, 66, 70, 64 का जो औसत है वो 68 हो तो x का मान हमें बताना है, क्या होगा? अब देखिए संख्याएं दे रखी हैं हमें और इनका जो ओरिजिनल एवरेज है वो भी हमें पता चल गया, वो तो दे ही दिया ना हमें, ऑलरेडी बताया गया कि ओरिजिनल जो एवरेज है वो 68 है, या जो एवरेज है वो 68 है। हमसे पूछा एक संख्या मिसिंग है x, वह बताओ वह कितनी होगी? बिल्कुल बताएंगे जी वह संख्या कितनी होगी। तो एक काम करो, इसको ना इधर लिख लो, ऐसे लिखें आप, यहाँ बढ़िया दिखाई देगा आपको एकदम। तो एक संख्या तो है हमारे पास में 76, एक संख्या है हमारे पास में x, एक संख्या है 84 और एक 66 66 है, और कितनी है भाई? 70 है और 64 है। और इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है, अब की बार इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है, अब की बार एवरेज हमें ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज फिक्स है एकदम, कितना है? 68 है। और हमसे पूछा गया है कि बताइए ये जो नंबर था दूसरा वाला जो x है इसका मान कितना होगा? आप मुझे बताइए, वही लगाएंगे फॉर्मूला पिछला वाला ही, कि ये वाली जो संख्या है वो एवरेज से कितनी ज़्यादा है? आप कहेंगे सर ये तो 8 ज़्यादा आ रही है। इसके विषय में तो अभी हमें जानकारी है ही नहीं कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, इसे छोड़ दो। ये जो नंबर है इस 68 से कितना ज़्यादा आ रहा है? आप कहेंगे सर ये तो 16 ज़्यादा आ रहा है। अरे 8 से 14, 6, 7, 8, बिल्कुल ठीक है। ये जो नंबर है ये एवरेज से कितना कम है? आप कहेंगे 2 कम है। ये एवरेज से 2 ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है? आप कहेंगे 4 कम है। अब आप देखेंगे कि टोटल जो सम आ रहा है इन संख्याओं का वो एवरेज से कितना ज़्यादा या कितना कम आ रहा है। आप देखेंगे कि -2 और +2, ये तो खत्म हो गया भाई, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप यहाँ से देखेंगे ये 16 है, ये 8 है, 16 और 8 कितना हो गया? +24 हो गया, और माइनस का अभी 4 है, दोनों को ऐड किया हमने तो अभी भी हमारे पास में +20 बचा। अभी भी हमारे पास में कितना है? +20 बचा है। इसका मतलब इन संख्याओं का जो योग है वो एवरेज से कितना ज़्यादा आ रहा है? वो तो 20 ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास में एक संख्या और भी तो रह गई है, और हमें पता है कि जो ओरिजिनल एवरेज है वो 68 है। अरे ओरिजिनल एवरेज कितना है? 68 है। तो फिर ये संख्या कितनी बैठी होगी? अरे इन सभी संख्याओं का योग 20 ज़्यादा है एवरेज से, तो इसका योग 20 कम बैठा होगा भाई। तभी तो आप देखेंगे कि
बराबर बैठेगा। भाई यहाँ से आप देखेंगे कि ये 8 ज़्यादा है, ये 20 कम है, ये 16 ज़्यादा है, ये 2 कम है, ये 2 ज़्यादा है, ये 4 कम है, तो 2 से तो 2 खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। और 16 और 8 24, प्लस के और माइनस का 20 और माइनस के 4, माइनस के 24 हो गए। अब आप देखेंगे कि जितना भी हमारा डेविएशन आ रहा था वो तो जीरो आ गया, जितना भी विचलन था हमारा वो तो जीरो हो गया। अगर जीरो आ रहा है विचलन तो जो एवरेज है 68, इसका मतलब वही ओरिजिनल एवरेज होने वाला है। प्रत्येक संख्या के हिस्से में भी उतना ही उतना आने वाला है। बात आ रही है समझ में आपको। तो ये संख्या जरूर 20 कम बैठी होगी एवरेज से, और यदि 20 कम बैठी होगी तो हमें पता चल गया कितनी होगी। क्यों? क्योंकि एवरेज तो 68 है और 68 से भी 20 कम करोगे तो कितना आया? 48। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आप ऐसा ना सोचें कि इतनी देर में तो हम जोड़ के कर लेते, ना ना, ये तो आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बाकी बहुत आसान है एकदम, बाकी बहुत आसान है। जैसे कि मानिए और एक नंबर, चलो मैं आपसे कराए भी लेता हूँ क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखे देता हूं। जैसे कि मानो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक नंबर लिखा हुआ है 72, एक नंबर लिखा हुआ है हमारे पास में 77, एक नंबर लिखा हुआ है हमारे पास में 75, एक नंबर लिखा हुआ है हमारे पास में कितना लिख लें भाई? कुछ भी लिख लो जो आपका मन करता हो, ऐसे कर लो, इसको 63 लिख लो, इसको 62 लिख लो, ठीक है। हमें बताना है कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप देखेंगे कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ये निकालना है आपने, एवरेज कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? इनको जोड़ के और 5 से डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखें तो अच्छी तरह ध्यान से आप देखेंगे तो ये सभी संख्याएं मुझे 70 के आसपास दिखाई दे रही हैं। तो मैं इनका जो एवरेज है वो 70 एज्यूम किए लेता हूँ। अब ये संख्या 70 से कितनी ज़्यादा है? आप कहेंगे 2 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 5 ज़्यादा है। ये 70 से कितनी कम है? आप कहेंगे सर ये तो 7 कम है। ये 70 से कितनी कम है? आप कहेंगे जी ये तो 8 कम है। भाई बिल्कुल ठीक है, 63 7 70 62, बिल्कुल ठीक है जी। अब आप देखेंगे टोटल नेट डेविएशन देखें आप कितना आ रहा है, मतलब टोटल विचलन देखें आप कितना आ रहा है। क्या टोटल जो एवरेज है वो 70 ही बैठ रहा है? मतलब सारा कुछ जीरो आ रहा है यहाँ से तो एवरेज 70 हो जाएगा। जीरो नहीं आ रहा तो देखेंगे कितना है फिर, +7 -7 खत्म हो गया। आप यहाँ से देखेंगे प्लस के 5 और प्लस के 2 प्लस के 7 हो गए और माइनस का 8 है। तो यहाँ से कितना आया? नेट डेविएशन कितना आया? टोटल विचलन कितना आया? आप कहेंगे जी -1 आया। अब संख्याएं कितनी है? संख्याएं हैं 5, तो इस -1 को 5 संख्याओं में डिवाइड कर दो, बस यही हमारा ओरिजिनल एवरेज होगा। तो जो एवरेज बैठेगा वो बराबर बैठेगा कितना? 70 - 1/5। अब 1/5 का मतलब कितना हो गया? 70 माइनस यहाँ से हम क्या करेंगे कि 0 पॉइंट और 5 दूनी 10, तो बराबर यहाँ से हो गया 69.8। ये इन सभी संख्याओं का एवरेज हो गया। तो आप यकीन माने ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, बिल्कुल बढ़िया तरीका है। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं और यही डेविएशन हम लगाने वाले हैं सभी क्वेश्चन में। विचलन के तरीके से ही हम करेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि n संख्याओं का औसत 58 है। बहुत अच्छी बात है जी, n संख्याएं हमारे पास में पता नहीं कितनी हैं और उनका जो औसत है वो 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत हमें बताना है, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बताएंगे जी। इन संख्याओं का जो नया औसत होगा वह क्या होगा? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे पास में संख्याएं हैं n, उन n संख्याओं का एवरेज कितना है? आप कहेंगे सर उनका एवरेज तो हमें 58 दिया हुआ है। अब यदि इन n संख्याओं में से 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाए। अच्छा 65% की अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 13/20, 13/20 हुई। इसका मतलब 65% का मतलब हो गया 13। भाई 20 में से 13 और इन संख्याओं में कितना ऐड किया? आप कहेंगे सर 16 ऐड किया। अब हमसे कह रहा है कि रिमेनिंग नंबर्स और बाकी की संख्या, बाकी की कितनी बची? आप कहेंगे जी बाकी 7 रह गई। अरे बात आई समझ में आपको? भाई 65% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो बराबर होती है 13/20। इसका मतलब किसी संख्या का 65% का मतलब हो गया कि 20 में से 13, ठीक है। अगर टोटल 20 है तो 20 का 65% 13 हो गया। तो 13 संख्याएं तो ये हो गई, तो बाकी कितनी बची? 7। और बाकी की संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया। हमसे कह रहा है तो बताइए जो संख्याएं हैं उन अब सभी संख्याओं का जो औसत होगा वह क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आप देखें पहले औसत 58 था, लेकिन अभी क्या हुआ? कुछ संख्याओं में 65% में हमने 16 ऐड कर दिया, बाकी संख्याओं में से प्रत्येक में 9 घटा दिया। तो अब हमसे पूछा नया औसत क्या होगा। तो 2 तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप इसको सीधे सीधे तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि भाई 13 संख्याओं को प्रत्येक संख्या को 16 बढ़ा दिया।
अगर 13 में से प्रत्येक संख्या को 16 बढ़ा दिया तो टोटल देख लो आप कितना बढ़ गया। आप कहेंगे जी सर टोटल तो यहाँ बढ़ गया हमारा 16 3 48 का 8 हासिल लगे 4, 16 एकम 16 4 20 208। लेकिन 7 संख्याओं में से प्रत्येक को 9 घटा दिया तो टोटल डेविएशन कितना आया, मतलब माइनस में कितना कम हुआ, 9 सत्ते आप कहेंगे 63 कम हो गया। अगर मैं अब भी देखता हूं तो टोटल जो डेविएशन आ रहा है वह कितना फालतू आ रहा है। आप देखेंगे 208 में से 63 को घटाना है, 8 में से 3 को घटाया तो 5, और 10 में से 6 को घटाया 4, और यहाँ 145 आ रहा है। भाई टोटल जो हमारा नेट डेविएशन आ रहा है वो 145 ज़्यादा आ रहा है। अब हमसे पूछा एवरेज बताओ, एवरेज कितना है, तो पहले एवरेज कितना था 58। अगर पहले एवरेज 58 था तो अब एवरेज बढ़ गया होगा कितना 145। कितनी संख्याएं हैं सारी, आप कहेंगे 20, तो 20 में से डिवाइड कर दो। आंसर हो गया 58 प्लस 2 सत्ते 14 हो गए। उसके बाद में 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया, तो 8 7 15 65.25 ये हमारा सही आंसर हो गया। तो एक तरीका तो हमारे पास में ये है कि हम इस प्रकार कर लें क्वेश्चन को, ठीक है। आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में इसी क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका और समझाता हूँ आपको कि दूसरा क्या होता। तो दूसरा तरीका ऐसे करते हैं हम इसी क्वेश्चन को, देखें ध्यान से देखें। आप यहाँ देखो कि n संख्याओं का एवरेज 58 है, 65% संख्याओं में 16 ऐड कर दिया और बाकी संख्याओं में से प्रत्येक में 9 घटा दिया, तो 65% का मतलब हो गया 13/20। 13/20 का मतलब 20 में से 13 संख्याओं में 16 जोड़ दिया, बाकी बची 7 में से प्रत्येक में 9 घटा दिया। अब हमसे कह रहा है अब जो संख्याएं आई हैं, ठीक है, अब जो संख्याएं हैं, संख्याएं तो वही हैं। अब की बार हमसे कह रहा है तो बताइए अब जो संख्याएं हैं उनका नया औसत बता दो कितना होगा। संख्याओं में तो परिवर्तन है नहीं, एवरेज में ही परिवर्तन होगा, तो देखें कितना होगा। आप बताओ यहाँ प्रत्येक में कितना जोड़ा, आप कहेंगे 16 जोड़ा। इन संख्याओं में से प्रत्येक में कितना घटाया, आप कहेंगे 9 घटाया। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से प्रत्येक में संख्या में 9 घटा दिया, क्या मैं इस 9 घटाने को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर 16 जोड़ा होगा और 25 घटा दिया होगा? अरे बात तो एक ही है, 16 जोड़ के 25 घटा दो फिर भी 9 की कमी आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान दें कि इन संख्याओं में भी 16 जोड़ा, इन संख्याओं में भी 16 जोड़ा, तो जो नेट एवरेज होगा और वो 16 इंक्रीज हो गया होगा। बिल्कुल ठीक है जी, 16 इंक्रीज हो गया होगा। लेकिन आप ध्यान दें कि इन 7 संख्याओं में से प्रत्येक में 25 की कमी हो गई, तो आप यहाँ से ध्यान दो कि नेट डेविएशन हमारा कितना कम हो गया होगा। 25 सत्ते 175, भाई कितना कम हो गया होगा 175। 175 कम हो गया कितनी संख्याओं का, 20 का। 20 के हिस्से में डालो इसे, तो टोटल डेविएशन कितना कम हो गया 16 माइनस, यहाँ से आप देखेंगे तो 2 अट्ठे कितना हो गया भाई 16 हो गया, और 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से आप देखेंगे 16 में से 8.75 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचा भैया 7.25। इसका मतलब नेट डेविएशन 7.25 इंक्रीज हो गया होगा। तो एवरेज था कितना पहले 58 और अब 7.25 बढ़ गया होगा। तो आंसर कितना 8 7 15 65.25 ये हमारा उत्तर हो गया। अरे आया कुछ समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं, हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आए आपको। इसे पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है कि 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। भाई 120 विद्यार्थी हैं और 45% तो लड़कियां हैं, तो ये तो हो गई गर्ल्स, ये हो गए बॉयज़। लड़की कितनी है 45%, तो लड़के कितने होंगे 55%। 5 से डिवाइड किया मैंने इसको, 5 ने 45, 5 से डिवाइड किया 11 बार। तो लड़की और लड़कों का जो अनुपात बैठा होगा वो 9:11 बैठा होगा। अरे यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में भाई। आगे चलें। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, और लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज कितना है, आप कहेंगे सर 46 है, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमसे पूछा है कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। तो आपके पास में 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि 54 गुणा 9 प्लस 46 गुणा 11 और बटे 11 9 20, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं कि इन संख्याओं में, सॉरी इन संख्या नहीं, लड़कियों का हिस्सा ये, भाई लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना है 54, लड़कों का जो एवरेज है वो कितना है 46। भाई लड़कों का एवरेज 46 है, तो क्या इस 46 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे 54 माइनस 8। भाई 54 में से अगर हम 8 घटाएं तो 46 ही रह जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी 46 रह जाएगा। तो आप देखेंगे कि लड़कियों का एवरेज कितना है, आप कहेंगे लड़कियों का एवरेज 54 है, और लड़कों का एवरेज कितना है, तो लड़कों का एवरेज भी 54 है। तो सीधी सी बात है दोनों का 54 तो होना ही होना है।
अरे बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लड़कियों का एवरेज कितना है 54, लड़कों का एवरेज कितना है 54, तो दोनों का एवरेज 54 तो होगा ही होगा, लेकिन आप देखेंगे लड़कों का एवरेज -11 भी है। अगर -11 आ रहा है तो आप देखें टोटल डेविएशन कितना आएगा, 11 × 88 का आएगा, मतलब -88 हमें करना पड़ेगा। क्लियर है? और ये कितने विद्यार्थियों में बांट दो, इसे 20 विद्यार्थियों में बांट दो। आंसर ये हमारा हो गया। देखें टोटल कितना आ रहा है, तो 54 - 2 चौके 8, 2 चौके 8 घटाया मैंने यहाँ से तो पता चला 49.6। ये उत्तर हो गया हमारा। कहाँ है भैया? और विकल्प नंबर बी। अरे आ रहा है समझ में आपको? मुझे बताइए, कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप बता सकते हैं। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको कि लड़की और लड़कों का जो रेशियो अनुपात आया वो 9:11 है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। लड़कियों का औसत 54 है, लड़कों का औसत 54 - 8 मैंने कर दिया, 46 को लिख दिया मैंने। तो लड़कियों का औसत 54 है, लड़कों का भी औसत 54 है, तो दोनों का जो एवरेज है पूरी क्लास का वह 54 तो आना ही आना है। लेकिन आप देखें कि लड़कों का जो एवरेज है वो -8 और आ रहा है यहाँ से, क्योंकि 54 - 8 था। अब अगर लड़कों का एवरेज -8 है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई इसको कि ये हुआ क्या। इसको 54 को आप यहाँ से मिटा ही दो, आप 54 को मिटाओ। आप ऐसे कर दो, लड़कों का भी एवरेज 54 था, लड़कियों का भी एवरेज 54 था। आप अपने दिमाग में मानो, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि लड़कों का जो एवरेज है वो 8 कम हो गया। लड़कों का एवरेज कितना? 8 कम हो गया। अगर लड़कों का एवरेज यहाँ से तो कुछ है नहीं भाई, यहाँ से तो कुछ कम हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 54 था, वहाँ भी 54 है। लड़कों का एवरेज 8 कम हो गया। अगर प्रत्येक लड़के में से या प्रत्येक लड़के के औसत अंक 8 कम कर दिए जाएं तो संपूर्ण क्लास का जो एवरेज है वह कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। अगर प्रत्येक लड़के के 8 कम कर दें भाई, अगर प्रत्येक लड़के के 8 कम करोगे तो टोटल कितने नंबर कम हो गए? आप कहेंगे जी 88 कम हो गए। तो 88 बटेंगे तो 20 के 20 विद्यार्थियों में भाई। तो जैसे ही इस 88 नंबर को हम 20 विद्यार्थियों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 4.4 पड़ गया। और यदि पहले एवरेज 54 था और अब प्रत्येक के हिस्से में 4.4 की कमी हो गई तो नया एवरेज 49.6 आ गया। उम्मीद कर रहा हूं अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या है इसे देखें। देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया है कि जो मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कि हमने स्टार्टिंग कहां से की, औसत में औसत निकालना कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम वहां से स्टार्टिंग करते कि पदों का योग बटे पदों की संख्या तो सारे क्वेश्चन में उसी प्रकार के आपको पढ़ाता। लेकिन मैंने पदों का योग बटे पदों की संख्या स्टार्ट ना करके मैंने आपको विचलन वाले तरीके से पढ़ाना सिखाया कि एवरेज को हम किसी दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आप क्वेश्चन देखो तो सही। आपको भी पता है कि आप कोई भी किताब यदि पढ़ते हैं एवरेज में, तो एवरेज में कम से भी कम आपको 150-200 क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी भी किताब में, और उसमें से भी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब उन क्वेश्चन को करने के अच्छे अच्छे तरीके कहाँ से आएंगे वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो अभी तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, तो केवल मैं आपको डेविएशन सिखा रहा हूँ है क्या। देखिए क्या होगा, इसे देखो कि एक कक्षा में कुल 75 छात्र हैं, जिनमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। तो 75 छात्र हैं ना, ये टोटल, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्वेश्चन पे। आप देखेंगे 33 सही 1/3% लड़के हैं, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन यदि मैं बनाऊं तो 1/3 होती है। इसका मतलब 1/3 कहाँ गया, जिनमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 हो गई। इसका मतलब यदि टोटल विद्यार्थी 3 है तो 3 में से 1 लड़का है, यदि 3 में से 1 लड़का है तो 2 लड़की होंगी। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, इतना बात आ गई समझ में आपको। अब लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% ज़्यादा है। भाई लड़कों के जो गणित में औसत अंक हैं वो लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक हैं। तो 66 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो 2/3 होती है। इसका मतलब यदि प्रत्येक लड़की को मिले होंगे 3 नंबर तो लड़कों को 2 ज़्यादा कितने मिले होंगे, आप कहेंगे 5 मिले होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हमसे पूछा है सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है। अच्छा, जितने भी छात्र हैं सबका जो औसत स्कोर है वो 66 है। तब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया है कि बताना है तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना है। बिल्कुल बताएंगे जी, लड़कियों का औसत स्कोर कितना है। आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ जो नंबर आ रहा है ना, बड़े आसान से नंबर दे दिए हमें। तो जब नंबर आसान है तो क्वेश्चन को भी आसान तरीके से ही कर लो। भाई इसके हिसाब से जो संपूर्ण क्लास का एवरेज है वो कितना है, 66। लेकिन हम देखेंगे हमारे हिसाब से कितना बैठेगा। यदि मैं अपनी बात करता हूँ तो हमारे हिसाब से जो संपूर्ण क्लास का एवरेज बैठेगा वो इतना बैठेगा, 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और 6 और 5 कितना 11, और 11 बटे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 और 1 3। भाई हमारे हिसाब से तो जो टोटल
एवरेज आया पूरी क्लास का वह 11/3 आया, जबकि किताब कह रही है कि नहीं वह तो 66 है। इसका मतलब 11/3 यूनिट बराबर 66 के, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितने के, 6 या 18 के। और जब 1 यूनिट बराबर है 18 के, तो लड़कियों के औसत अंक हमसे पूछे हैं, औसत स्कोर कितना है। बिल्कुल बताएंगे जी, लड़कियों का औसत स्कोर कितना है, 3 यूनिट। कोई बताएगा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 18 × 54, ये हमारा आंसर हो गया। अरे आ गई बात समझ में आपको, कितना आसान क्वेश्चन रहा। लेकिन अगर हम देखें तो पढ़ने में थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन कठिन लगता है। जो विद्यार्थी हमारे छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा आसान था क्वेश्चन का। कहो तो दोबारा बता दें, वैसे इसमें कुछ है तो नहीं क्वेश्चन में यार, देख लेना आप लोग। आगे चलें, इसके बाद में अगला क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन और आया आगे, यहां देखें आप, इसे पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है क्या भाई, क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु हमें बतानी है, कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे जी, नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो यहाँ भी आप डेविएशन लगा देंगे, कैसे करेंगे देखें। आप मुझे बताइए कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। आप कहेंगे सर 15 वर्ष है। अब 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु बताओ कितनी है जो नए आए हैं। अच्छा, नए से पहले बताओ आप मुझे कितनी थी। आप कहेंगे नए विद्यार्थी आने से पहले जो सबकी औसत आयु थी वो थी 15 साल। लेकिन 10 नए विद्यार्थी आ गए। अगर 10 नए आ गए तो आप मुझे बताइए औसत में क्या परिवर्तन आ गया। आप कहेंगे औसत में 0.2 की वृद्धि हो गई। औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। किस किस के औसत में वृद्धि हो गई भाई, मुझे बताइए तो सही, कितने के में वृद्धि हो गई। आप कहेंगे सर अब कितने व्यक्ति हो गए टोटल। अब तो ये 40 तो ये हो गए और 10 ये हो गए। अब टोटल व्यक्ति हो गए 50। और यदि हर किसी का 0.2 वर्ष बढ़ गया तो 50 आदमियों का कितना बढ़ गया। आप कहेंगे सर इतना बढ़ गया। क्लियर है। अब हमसे पूछा है, देखिए ये किसके कारण बढ़ा है, ये जो वृद्धि हुई है ये किसकी वजह से हुई है। ये जो 10 नए विद्यार्थी आए हैं इनकी वजह से तो ये वृद्धि हुई है। अब हमसे पूछा इन 10 का एवरेज बताओ कितना है। तो एक काम करो, जो भी हमारा नेट डेविएशन इंक्रीज हुआ है उसे सबके बीच में बांट दो। तो आंसर ये रहा जी हमारा। तो जो नए 10 विद्यार्थी आए हैं उन विद्यार्थियों की औसत आयु देखें कितनी है। पॉइंट हटाओ, 0 घट गई, 5 दूनी 10 से कम 10 हो गया, 15 और 1 16 साल। मैं चाहता तो इसे 3 सेकंड में भी बता देता, लेकिन ये है कि यार कोई क्वेश्चन पढ़ाया जाए और आपकी समझ में भी ना आए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ भाई। मानो मैंने कोई क्वेश्चन कराया और आपको वो समझ में ही नहीं आया, आपको वो पल्ले ही नहीं पड़ा, तो फिर ऐसे पढ़ाने से फ़ायदा क्या है। एक क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपको समझाऊंगा। मुझे पता है ये चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती हैं, थोड़ा ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। एक काम करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितने विद्यार्थी हैं 40, औसत कितना है आप कहेंगे जी 15। 10 नए विद्यार्थी आ गए, अगर 10 आ गए तो अब विद्यार्थी 50 हो गए होंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो अब औसत कितना हो गया होगा। आप कहेंगे सर औसत 15.2 वर्ष हो गया होगा। अब हमसे पूछा है तो ये जो नए विद्यार्थी आए हैं 10, इनकी औसत आयु कितनी है। बिल्कुल बताएंगे औसत आयु। तो इनकी औसत आयु तो हम बाद में बताएंगे। डेविएशन वाले तरीके से मैंने निकाला था तो स्टार्टिंग में ही मुझे डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा कि इन 10 विद्यार्थियों की आयु का मुझे योग पता चलेगा, योग कितना है। एक बार योग पता चल जाए तो औसत निकालने में कितनी देर लग रही है भाई। मानो मैं आपसे कहूँ 5 संख्याओं का योग जो है वो 30 है, तो बताओ औसत कितना है। तो 30 में 5 का भाग लगा दो, 6 प्रत्येक के हिस्से में पड़ गया, तो हमें योग पता चलेगा भाई। पहले 40 विद्यार्थी थे, अब 50 हो गए, कितने एक्स्ट्रा हो गए। आप कहेंगे 10 आ गए। एवरेज 15 था, 15 से 15.2 हो गया, तो कितना बढ़ गया। आप कहेंगे 0.2 बढ़ गया। अब ये जो 10 नए विद्यार्थी आए हैं इनकी टोटल जो एज बैठी होगी, कुल जो उम्र बैठी होगी, आयु बैठी होगी, वह कितने वर्ष बैठी होगी। इस 10 की गुणा तो इधर लगा दो, इस 2 की गुणा 0.2 की गुणा यहाँ लगा दो। तो यहाँ से जब हम देख रहे होंगे तो पता चला 152 तो यहाँ से आ गया। जब 10 की गुणा लगाएंगे हम, प्लस यहाँ देखें कितना आया, तो 40 दूनी 80 का 8 आ गया। यहाँ से आप देखेंगे तो 160 साल भाई।
60 वर्ष तो इनकी आयु का कुल योग आ गया। अरे यहाँ तक आ रहा है ना समझ में आपको? आराम आराम से चीज़ों को समझते चलो, पढ़ते चलो, जल्दबाजी कहीं की है नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 160 साल योग आया है ये कितने विद्यार्थियों का है? आप कहेंगे 10 का, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आया? 0 से 0 खत्म हो गई, आंसर आया 16 वर्ष। क्लियर हो गया? तो एवरेज 16 साल। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, वो पुराना वाला जो तरीका था वो भी बढ़िया था, उससे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। कितना? 15 प्लस कितनी इंक्रीज हुआ है? 0.2। कितने का? आप कहेंगे 50 का, और 10 में डिवाइड कर दो, 2 5 दूनी 10 एकम 10, 15 और 1 16। मतलब वो इतना बढ़िया तरीका है कि आप यकीन माने ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सेकंड में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको आगे करके भी बताऊंगा। अब देखिए जो डेविएशन वाला तरीका था, फिलहाल में तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे थे, या डेविएशन का तरीका समझाने के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी थे। अभी आप ऐसे मान के चलें कि आपकी जो अभ्यास है वो स्टार्ट तो अब हुई है इस क्वेश्चन से। अभी तो केवल मैंने आपको एक तरीका विचलन वाला समझाया है कि क्वेश्चन को विचलन वाले तरीके से भी हम, मतलब कैलकुलेशन को आसान हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मान के चलें कि अब हमारी अभ्यास जो है वो स्टार्ट हुई है। अब शुरू से हम पढ़ के चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, या फिर पहले भी आपने कुछ जान लिया हो तो वो भी अच्छी बात है यार। वो सारे क्वेश्चन भी बड़े ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे थे। अब आया ये क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, और हमसे कहा गया है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ कितना होगा। भाई प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत हमसे पूछा है, इसका मतलब आप समझ गए कि 1 2 3 4 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक? 99 और 100। इनका औसत हमसे पूछा गया है, बताओ कितना होगा। तो क्या आप लोग मुझे बताएंगे औसत बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, लेकिन वो कब होता है? कि जब जो संख्याएं हमसे पूछी हों और वो एक एपी में ना हो, एक समांतर श्रेणी में ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से 1 से लेकर और मुझे 100 तक की संख्याओं का औसत बताना है, कितना होगा? बिल्कुल लगातार संख्याएं चली हैं, कितने अंतर पे? आप देखेंगे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इसी प्रकार आगे भी अंतर जो है वो समान है। मतलब ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, ये एक समांतर श्रेणी है। और अब मैं आपको एक फार्मूला बताए देता हूँ। जिन विद्यार्थियों को पता है अच्छी बात है, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता और वो जान लें इस तरीके को कि कभी भी औसत जब भी हमने निकालना है तो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, फार्मूला तो हमें लगाना ही नहीं। या तो हम डेविएशन यूज करेंगे, और डेविएशन भी यूज ना करेंगे तो उसकी जगह क्या यूज करना है, फिर आप यहां ध्यान दें कि जब भी हमारी संख्याएं इस क्रम में चली हों कि उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो बराबर हो, चाहे संख्याएं कहीं से कहीं तक की भी हों, चाहे 1 से स्टार्ट होती हो, चाहे 2 से, चाहे 6 से, चाहे 12 से, 32 से, कहीं से भी स्टार्ट हो, लेकिन संख्याओं के बीच का जो अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि हमें औसत निकालना हो, ऐसी स्थिति में यदि हमें कहीं भी औसत निकालना हो तो लास्ट उठाओ, पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 101 का जब हम आधा कर रहे होंगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 50.5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखना भैया कि जब भी एपी बनी हो, कोई समांतर श्रेणी बनी हो, या फिर आप ऐसे याद रखो यार, कहीं से कहीं तक की भी संख्याओं का औसत पूछ ले, बस संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। अगर समान है तो सीधा सीधा लास्ट उठाना है, पहला उठाना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, वही हमारी संख्याओं का एवरेज होता है। अब मानो इन्हीं संख्याओं का हमसे योग पूछ लेता कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताओ कितना होगा, तो आप मुझे बताइए एवरेज कितना आया? एवरेज आया 50.5। अब 1 से लेकर 100 तक संख्याएं कितनी हैं? आप कहेंगे 100, तो बस इसको 100 से गुणा लगानी है हमें, और जैसे ही हम इसको 100 से गुणा लगाएंगे हमें आंसर मिल जाएगा 5050। ये हमारा उत्तर हो गया। तो यदि हमें लगातार क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, प्राकृतिक संख्याएं हों, या सम संख्याएं हों, या लगातार विषम संख्याएं हों, उनका यदि हमें एवरेज निकालना है, या फिर समान अंतर हो, आप ऐसे समझिए, तो लास्ट उठाना है, पहली उठानी है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। यदि हमें उन्हीं संख्याओं का योग निकालना है तो औसत को उन संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी बार वो संख्याएं आई हों, मतलब टोटल नंबर हो। आगे चलें। इसके बाद में आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसे समझें आप
कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आसान है, एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ बचेगी नहीं। अभी तो आप आगे देखें और देखो वही गलती मैं आपसे कह रहा हूँ ना करें दोबारा, कि पता चला कि पहली अभ्यास या पहली क्लास हमने देख ली, उसके बाद में दूसरी और तीसरी या चौथी क्लास हमने देखी नहीं, तो कुछ नहीं सीख पाओगे। यहाँ देखें 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए हमें कितना होगा। तो भाई 100 से कम सभी विषम, पहली विषम संख्या 1 हो गई, अगली कितनी हो गई 3 हो गई, अगली कितनी हो गई 5, और कहाँ कह रहा है 100 से कम, तो 100 तो है नहीं। यदि 100 नहीं है तो 100 से कम जब विषम संख्या होगी कौन सी होगी, आप कहेंगे 99। इनका औसत कह रहा है हमसे, औसत बताओ कितना होगा। तो भाई लास्ट उठाओ पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 99 और 100, और 100 का आधा कितना हो गया 50। बताओ क्यों किया मैंने भाई, इसलिए किया क्योंकि हमसे कहा गया है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बता दो कितना है। तो 100 से कम जितनी भी विषम संख्याएं रहीं वह कौन कौन सी रहीं, 1 के बाद में 3 के बाद में 5 7 9 11 13, तो जितनी भी विषम संख्याएं होंगी क्या वो समान अंतर पे चली होंगी। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि विषम संख्याएं सदैव 2 के अंतर पे चलती हैं, सम भी 2 के अंतर पे चलती हैं, और जब संख्याओं के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो भैया लास्ट उठाओ पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो आंसर कितना हो गया 50। बात आई समझ में आपको। चलिए इसके बाद में देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये आया एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया जी आपके लिए। देखिए प्रश्न में कहा क्या गया है, आप अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भाई पहली सम संख्या कौन सी होगी, आप कहेंगे 2, अगली कौन सी होगी 4, ऐसे ही करते करते चले जाओ, 2 4 6 8, और प्रथम 10, तो 10वीं जो सम संख्या होगी भाई वो होगी 20, और हमसे कहा गया इनका एवरेज बताओ कितना होगा। तो आप मुझे बताइए कि प्रथम 10 सम संख्याएं, क्या इन संख्याओं के बीच का अंतर समान बैठा होगा, 2 और 2 4 और 2 6, बिल्कुल ठीक है जी। तो एवरेज कितना होगा, लास्ट उठाओ पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 20 और 2 22, और 22 का आधा कितना 11, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में एक चीज और याद रखना कि प्रथम जितनी भी कहे, जैसे कि ये क्वेश्चन था हमसे कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत बताना है, कितना होगा, कितनी, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। याद रखना प्रथम जितनी भी समप्राकृत संख्याओं का औसत पूछा हो तो औसत हमेशा उससे एक ज्यादा होता है, आंसर आता है 11। आ रहा है समझ में। अरे 11 क्यों आया, क्योंकि 10 है। मानिए मैं आपसे कहूं कि प्रथम 11 सम संख्याओं का औसत कितना बैठेगा, तो आंसर होगा 12। मैं कहूं प्रथम 21 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, आप कहेंगे 22, कहेंगे नहीं होगा ही होगा, बताया ना मैंने अभी आपको। चलो यही क्वेश्चन बताता हूं, हमसे कहा है प्रथम 21 समप्राकृत संख्याओं का औसत, तो पहली कितनी हो गई, अरे पहली सम संख्या 2 हो गई यार, और 21वीं कौन सी हो गई 42 हो गई, दोनों का एवरेज तो 42 और 2 44, और 44 का भी आधा जब हम करेंगे तो कितना हो गया 22, तो मैंने भी 22 ही लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि 21 का 22 होगा। तो प्रथम जितनी भी समप्राकृत संख्याओं का औसत हमसे पूछा है, औसत हमेशा एक ज़्यादा होता है। अगर पूछा जाए प्रथम 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कितना होगा 51। ठीक है आगे चले। इसे देखो क्वेश्चन नंबर 10वां, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत हमसे पूछा है, बताइए औसत कितना होगा। बताएंगे आप लोग औसत कितना होगा। अरे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये जो नंबर हैं ये कैसे नंबर हैं। आप कहेंगे सर ये तो क्रमागत संख्या है, इनके बीच का जो अंतर है वो तो बराबर है, ये n है, ये n+1, n+2, इन सभी में तो एक एक का अंतर है। और जब संख्याएं समान अंतर पे चलें और औसत निकालना हो तो पता है ना कैसे निकलेगा, लास्ट उठाओ पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो जब हम लास्ट उठाएंगे और पहली उठाएंगे और दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो जब जोड़ोगे तो n और n कितना हो गया 2n और +5 और बटे कितना 2, ये हमारा उत्तर हो गया। कहाँ है भैया, ये रहा विकल्प नंबर बी में। अरे पहचान लिया ना, इसका मतलब भी 2n + 5 बटे 2 ही लिखा हुआ है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इस संख्या को हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कि 2n बटे 2 और +5 बटे 2। ठीक है भाई, आप देखेंगे 2 से 2 खत्म हो गया तो बचा कितना n + 5/2, ये आंसर हो गया। तो कैसे भी दे दे पहचान तो हम लेंगे, n + 5 बटे 2। ठीक है आगे चले। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपका एवरेज में
कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का, किसके, 3 के, कितने, प्रथम 5, 5 कह रहा है तो एक ज़्यादा की गुणा लगा के 2 से भाग लगा दो, 2 तिया 6 और 3 तिया कितना, 9। बात आई समझ में आपको। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हमसे पूछा है, बताइए कितना होगा। तो भाई करना कुछ नहीं है, जिसके भी गुणज पूछे हैं वो लिखो और जितने भी पूछे हैं उससे एक ज़्यादा की गुणा लगा के उसका आधा कर दो, वही हमारा उत्तर होगा। आप कहेंगे और दूसरे तरीके से बता दो, तो समझो दूसरे तरीके से कैसे होगा। भाई किसके गुणज पूछे हैं हमसे, 3 के, और कौन से, प्रथम 5। तो भाई 3 का पहला गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है। तो 3 का पहला जो गुणज होगा वह कौन सा होगा, आप कहेंगे जी 3 एकम 3, पहला होगा 3। 3 का दूसरा गुणज कितना होगा, आप कहेंगे 3 दूनी 6, अगला 3 तिया 9। इसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे। और कौन से पूछा है, 3 के प्रथम 5, तो 3 का पांचवा जो गुणज बैठेगा वो 15 बैठेगा। अच्छा एक बात और याद रखना कि किसी भी संख्या के गुणज हों हमेशा उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। क्लियर है। किसी भी संख्या के जो गुणज हैं, मल्टीपल हैं, वो हमेशा समान अंतर पे चलते हैं। जैसे 3 के गुणज हैं तो प्रत्येक के बीच में 3 का डिफरेंस होगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में आपको। 4 के गुणज होते तो 4 के अंतर पे चलते, 5 के अंतर पे चलते। अब हमसे इनका औसत पूछा है भाई, तो हमें तो पता है कि ये तो मल्टीपल हैं, किसी संख्या के गुणज हैं तो समान अंतर पे चले होंगे, तो इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। और अंतर समान हो और एवरेज निकालना हो तो लास्ट उठाओ, पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 15 3 18, और 18 का भी आधा कितना, 9। आया समझ में। इसके बाद में चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, और वो रहा, ये रहा, ठीक है। हमसे कहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का एवरेज बताइए जी, औसत कितना होगा। किसके, 3 के प्रथम कौन से, 9। तो 9 कह रहा है तो एक ज्यादा की गुणा लगा दो, 2 पंजे 10, 2 से डिवाइड कर दो, 5 तिया 15, ये आंसर हो गया। बात आई समझ में। अगर भूल भी जाओ पेपर में कि कैसे है, तो याद रखना कि 3 का पहला गुणज 3, 3 का अगला गुणज 6, मतलब ऐसे भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही तुम लास्ट वाला लिख दो। 9वां गुणज 3 का कौन सा बैठेगा, आप कहेंगे 27। और किसी भी संख्या के गुणज हैं समान अंतर पे चलते हैं, और जब संख्याओं के बीच का या सीरीज का अंतर समान हो और एवरेज निकालना हो तो भाई लास्ट उठाओ, पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 27 3 30, और 30 का भी आधा कितना, 15। ये हमारा उत्तर हो गया। अरे आ रहा है समझ में भाई। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, आगे क्या होगा। देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, आप सीखते हुए चलें, समझते हुए चलें। ऐसा तो है नहीं कि मैं खास क्वेश्चन आपको करा दूं। आपको भी मेरे पढ़ाने का तरीका पता है कि मैं जब कोई अभ्यास स्टार्ट करता हूं तो उसके सभी क्वेश्चन करा के चलता हूं आपको, ठीक है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आसान हो, कठिन हो, सारा लेवल जितना भी है अभ्यास का मैं आपको पूरा ही कंप्लीट करा के देता हूं। अब जैसे ये 13वां क्वेश्चन आया कि यदि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और नंबर्स हैं, ठीक है, और तो इनका औसत हमसे पूछा है, बताइए क्या होगा। यार ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। पता है कैसे आसान हो गया, याद रखना भाई। कोई भी नंबर है हमारे पास में, जैसे कि मानो नंबर एक सीरीज लिख रहा हूं मैं आपके लिए, 1 2 3 4 5, ये लगातार क्रमागत संख्याएं हमारे पास में 5। मैं आपसे इनका एवरेज कहूं, इनका एवरेज कितना होगा, तो याद रखना क्रमागत संख्याओं में हमेशा बीच वाली जो संख्या होती है वो एवरेज होती है। 2 इधर 2 इधर, बीच में कितना आया, बीच में 3 आया, तो एवरेज कितना हुआ 3 हुआ। आई बात समझ में। अच्छा मैं आपके लिए लिख के दूं कि 2 4 6 8 10, इन संख्याओं का औसत कितना होगा। आप देखेंगे कि लगातार हमारी ये सम संख्याएं दे रखी हैं और इनका औसत हमें निकालना है, तो 2 संख्याएं इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो औसत कौन सी संख्या होगी, बीच वाली होगी। तो बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमसे कहा गया है A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना होगा, तो भाई इनका जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या होगी C। बस यही हमारा उत्तर है। आप देखो कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें C दे रखा होता, अगर C होता तो वही उत्तर ठीक है। इसका मतलब C को और थोड़ा सा बदल के लिखा हुआ है। कैसे बदल के लिखा हुआ है भाई, पहली संख्या के रूप में इसने बदल के लिखा हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है A के रूप में। मानिए पहली संख्या कौन सी है, A, और कैसी संख्याएं हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याएं कितने अंतर पे चलती हैं, 2 के अंतर पे चलती हैं, तो अगली विषम संख्या बैठी होगी A + 2।
और अगली विषम संख्या बैठी होगी a+4, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, तो c की जो वैल्यू बैठी वो a+4 बैठी। इसका मतलब इन सभी संख्याओं का जो औसत हुआ वो a+4 हुआ। आया समझ में आपको? आगे चले। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, और वो ये रहा, इसे पढ़ो कि 1 से 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, 1 से और 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना बैठा होगा। अच्छा याद रखना भाई, इतना याद रखना कि यदि लगातार हमसे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है, यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हमसे योग पूछा जाए तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये लिखना पड़ेगा यार, मुझे लिखे देता हूँ, ठीक है, लगातार, या प्रथम लिख लो यार, ऐसे लिख लो कि प्रथम n तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का यदि हमें योग निकालना है तो फॉर्मूला होता है n × n+1/2। याद रखना, ठीक है। और याद रखें, यदि इसी में हमें औसत निकालना पड़ जाए तो n हटा देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। कितना? n+1 और बाई कितना? 2। क्लियर है? तो ये तो फार्मूला हो गया हमारा प्राकृतिक, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आपने ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे तरीके मैंने और बताए हैं, ठीक है। लेकिन अब आता है फार्मूला नंबर 2। दूसरा फार्मूला क्या है? वो है लगातार या प्रथम n तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का यदि हमें योग निकालना पड़ जाए तो वर्गों का योग कैसे निकालेंगे? फार्मूला होगा, आपको पता भी होगा, n × n+1 × 2n+1 और बटे कितना? 6। लेकिन यदि यही हमें एवरेज निकालना पड़ जाए, औसत निकालना पड़ जाए, तो औसत कैसे निकालेंगे? बस n को हटा दो, n+1 × 2n+1 और बटे कितना? 6। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है जी। अब देखें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। हमसे कहा गया है 1 से 19 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ, मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे ही 3 का वर्ग, डॉट 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 करते हुए कहाँ तक गए हैं? 19 का वर्ग। और इनका औसत हमें बताना है, तो फार्मूला तो हमें पता है भाई। फार्मूला क्या लगेगा भाई? फार्मूला जो लगेगा एवरेज के लिए वो बराबर हो गया हमारा कितना? n+1। n बराबर कितना है? 19। तो 19 और 1 कितना हो गया? 20 इंटू 2n+1। अब 2n कितना हो गया? 19 दूनी 38, 38 और 1 कितना हो गया? 39 और बटे कितना? 6। अरे फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है भाई, n+1 इंटू 2n+1 और बटे कितना? 6। अब हम देखेंगे तो आंसर कितना आने वाला है हमारा। देखें, 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 से काटा इसको 13 बार खत्म हो गया, 2 धाम 20 और 13 धाम कितना हो गया? 130। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आया समझ में आपको? अरे आ गया होगा भाई, सीधा सीधा फार्मूले में हमने जो वैल्यू है वो पुट कर दी है n+1 इंटू 2n+1 बटे 6 में। अभी आगे तो देखते रहो आप, आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कितना बढ़िया ये हमारी क्लास होने वाली है, पूरी ही क्लास। ऐसा करें ना कि आप पता चला कि दूसरा भाग या तीसरा भाग हमने देखा ही नहीं, जो भी खजाना है वो दूसरे तीसरे में ही होता है, सारे टाइप आपके क्लियर हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि विद्यार्थी, हमारे ही विद्यार्थी जिनको मैं क्लास में, यहाँ जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इन क्लासेस में मैं आपको करा चुका हूँ, वो सारे क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा पूछ लेते हैं व्हाट्सअप वगैरह पे कि सर ये क्वेश्चन बता दो। यार मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सब आप यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे देख लें, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ कितना होगा। अब भाई घनों का और लिख लो आप। देखिए, यदि योग पूछा जाता, प्रथम n तक लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का यदि योग पूछा जाता तो योग होता है n × n+1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन यदि यही हमसे एवरेज की बात की गई है, यदि हमसे औसत पूछा है, जिसे ए से डिनोट हम करते हैं, तो एवरेज हमसे पूछा है तो एवरेज हो जाएगा, अब की बार n गायब नहीं होगा, n × n+1 का होल स्क्वायर और बटे कितना? 4। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में क्या है भाई?
क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 1 का घन, कॉमा 2 का घन, कॉमा 3 का कॉमा डॉट 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 चलते गए और कहाँ तक गए हैं, प्रथम 1 से और 12 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो 12 तक की मतलब 12 का घन। हमसे पूछा है बताना भी ये कितना होगा, तो भाई फॉर्मूले में नंबर पुट करो और आंसर आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 12 आ गई, गुणा यहाँ से आप देखेंगे 12 और 1 13 और 13 का वर्ग कितना हो गया 169 और बटे कितना 4 हो गया। आप देखेंगे 4 तिया 12 हो गया, 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 16 ती 48, 480 तो 1 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 507 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है भाई? अरे आ गया होगा समझ में आपको, 507। तो ये रूल हमें याद होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से ही कर लेंगे, तो कुछ कुछ तो ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए यार कि प्रथम n तक लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन यही हमें औसत निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4 होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चले और ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। बताओ करके जल्दी कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए भाई करके कितना आंसर आने वाला है। बता पाएंगे आप लोग कितना उत्तर आएगा? हमसे कहा गया है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, कितना होगा? तो विद्यार्थी क्या करेंगे कि पहली संख्या 1 हो गई, लास्ट वाली 10 हो गई, 10 और 1 11, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 5.5, जबकि हमें पता है कि ये आंसर गलत हो जाएगा, ये उत्तर गलत हो जाएगा। भाई याद रखो कैसी संख्याएं पूछी हैं हमसे, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। कैसी संख्याओं का? पूर्ण संख्याओं का। इंग्लिश में पढ़ लो, होल नंबर लिखा होगा, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। और मैंने आपको पढ़ाया है जब हमने पहली अभ्यास स्टार्ट की थी, कौन सी, नंबर सिस्टम, उसी दिन मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई थी। मैंने आपको पढ़ाया था कि होल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर, सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दे रखी है। अब ध्यान दें इधर कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमने, कितना होगा? तो भाई पहली पूर्ण संख्या होती है 0, होल नंबर, ठीक है, 0, फिर 1, फिर 2, ऐसी 10वीं जो पूर्ण संख्या बैठी वो 9 ही रह गई। भाई 9 पर 10 हो जाएंगी जब स्टार्टिंग 0 से हुई है, और इनका हमें एवरेज निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, लास्ट उठाओ पहली उठाओ, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। क्यों? क्योंकि चले तो ये भी समान अंतर पे हैं। तो 9 और 0 9, और 9 का भी जब हम आधा करेंगे तो आंसर कितना रह गया भाई? 4.5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अरे आया समझ में भाई? समझ में आ गया ना बढ़िया से? अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ये आया, इसे मिटाइए जल्दी से और यहां इसको बड़ा करें और इसको जूम कर लो भाई, बढ़िया से दिखाई देना चाहिए एकदम, ये ठीक है। कि प्रथम 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत हमें बताना है, क्या होगा? कौन सा? प्रथम 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। ध्यान से देखें आप, क्वेश्चन में कहा क्या गया है हमसे कहा गया है कि प्रथम 9 तक की विषम संख्याओं। तो पहली विषम संख्या हो गई 1 का वर्ग, अगली विषम संख्या हो गई भाई 3, अगली हो गई 5, ये वर्ग कैसे क्यूब कैसे चढ़ गया, हटाइए इसे, ये वर्ग है, अगली 5 का वर्ग। ऐसे ही करते करते हम गए डॉट डॉट आगे, और कहाँ तक पूछा है? प्रथम 9 तक की विषम। तो 9 तक में तो 9 ही विषम है, और वर्गों का औसत हमसे पूछा है, बताइए क्या होगा? तो एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेंगे हम कि जब भी हमसे प्रथम जहाँ तक की भी पूछा हो और वहाँ तक की या n तक की लिख लो, कि प्रथम n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का यदि हमें औसत निकालना हो तो भैया फॉर्मूला होगा आपके लिए n इंटू n प्लस 2 और बटे कितना 3। क्लियर है? सीधा फॉर्मूला लगाना है हमने। जब हमसे पूछा जाए कि प्रथम n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो n इंटू n प्लस 2/3 ये हमारा आंसर हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 9, और 9 और 2 11, और बटे कितना 3। तो यहाँ से 3 तिया 9 हो गया, और 11 इतनी कितना हो गया 33। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। क्लियर है? अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार टाइम देख लें, कितना टाइम हो गया, कहीं क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए। कितना टाइम हो गया भाई? 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त करना उचित होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो फिर आप लोगों को भी देखने में समस्या आती है। लेकिन याद आपने यही रखना है
कि क्लास को कैरी ऑन रखना है हमने। आगे जो भी पार्ट आएगा, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, आपने वो सारे देखने हैं, बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। मतलब एवरेज के आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके यहाँ से सीखेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।